हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। एमजी क्लासेस है आप सभी का इस चैनल में दोबारा स्वागत है। झारखंड बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं जिनका जिनका सामाजिक विज्ञान का पेपर है 7 फरवरी 2026 को, कक्षा 10 के जितने भी बच्चे हैं, ये मैं उन सभी बच्चों के लिए 2 अंक का सेट 5 प्रश्न पत्र लाया हूँ। आपका मैं टोटल 6 प्रश्न पत्र बताऊँगा 2 अंक का, उसी में से एक सेट सेम टू सेम हमका फाइनल एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। इसलिए सारे बच्चे ज़रूर से ज़रूर पाँचों सेट को देख लीजिएगा, क्योंकि इसके बाहर एक भी प्रश्न पत्र नहीं आएगा। ठीक है, सूत्रों के अनुसार पता चला है सारा प्रश्न इसी सेट से पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या प्रश्न है इस सेट में। फाइनल एग्जाम में सेम टू सेम यही वाला पेपर आपका होने वाला है। देख लीजिए, इसी तरह का शकल सूरत उसका रहेगा। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। सारे बच्चे मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। समय आपके पास 24 घंटा से भी कम बचा हुआ है, इसलिए अगर तूफान मचाना है तो तैयार हो जाइए। ठीक है, चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा। सेट 5 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो मैंने टिक कर दिए हैं उसको तो आप ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 31 है, वियना कांग्रेस कब और किसके द्वारा आयोजित की गई थी? तो वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के चांसलर मैटरनिक द्वारा आयोजित की गई थी। प्रश्न संख्या 32 है। ये सब सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, सारे बच्चे जरूर से जरूर इसको याद कीजिएगा। ब्रिटेन के 2 औद्योगिक शहरों का नाम लिखिए, लंदन और मैनचेस्टर। जन दुर्लभता क्या है? ये प्रश्न 2025 में भी पूछा गया था, 3 मार्क्स का। अब ये आपका 2 मार्क्स का पूछ सकता है, इसलिए सारे बच्चे जरूर याद कीजिएगा। जल दुर्लभता क्या है? असमान वितरण, अत्यधिक मांग, प्रदूषण एवं दुरुपयोग के कारण जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है तथा जल की कमी हो रही है। पानी की कमी, इस समस्या को जल दुर्लभता कहते हैं। गैर उसके बाद आपका ये प्रश्न भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए झारखंड बोर्ड के जितने भी कक्षा 10 के बच्चे हैं, मेरे द्वारा जितने भी बताया जा रहा है एसएसटी द्वारा प्रश्न पत्र, सारे बच्चे ज़रूर याद कर लीजिएगा। सबका स्क्रीनशॉट खींच ज़रूर याद कर लीजिएगा, नहीं तो वरना एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूट भी सकता है। इसलिए छूटे ना, इसलिए उससे पहले आप याद कर लीजिए। गैर परंपरागत ऊर्जा के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो आपका पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया। ठीक है, कचरे से उत्पन्न ऊर्जा हो गया, गोबर गैस इत्यादि हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, संघीय शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण अंतर बतावें। ये प्रश्न आपका 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है, 3 मार्क्स में भी पूछ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। इसके बाद मैं आप सभी बच्चों का 3 मार्क्स 5 मार्क्स का सारा प्रश्न पत्र आज मैं 1 बजे तक करा दूंगा। सारे बच्चे जरूर सारे वीडियो को देख लीजिएगा, उसी से आपका फाइनल एग्जाम में सारा प्रश्न पत्र भिड़ने वाला है, इसलिए सारे बच्चे तैयार रहिए। अगर आपको एग्जाम में फुल नंबर चाहिए तो ठीक है। संघीय शासन व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक स्तरों पर सरकार होती है, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। परंतु एकात्मक शासन व्यवस्था में एक ही स्तर की सरकार होती है, जिस और शेष इकाई उनके अधीन रहकर काम करती है। प्रश्न संख्या 36 से आपका आर्थिक असमानता क्या है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये प्रश्न हो सके तो आपका 2026 का प्रश्न पत्र में देखने को मिल सकता है। आय और संपत्ति में लोगों का बराबर हिस्सा नहीं होना आर्थिक असमानता कहलाता है। इस स्थिति में मुट्ठी भर धनी लोग का देश की कुल आय में हिस्सा बढ़ता है। समाज में सबसे निचले हिस्से के लोगों को जीवन बसर करने के लिए काफ़ी कम साधन मिलते हैं, उनकी आय गिरती जाती है और उन्हें अपनी आवश्यकताएं पूरा करने में मुश्किल आती है। ठीक है, राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं? अगला प्रश्न है, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को मूल्य में विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ने से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय के नाम से जाना जाता है। हम लोग देखेंगे सेट 5 का अंतिम क्वेश्चन, वैश्वीकरण क्या है? ठीक है, वैश्वीकरण का अर्थ होता है घरेलू बाजार को विश्व बाजार के साथ व्यापार पूंजी
तकनीक, श्रम और सेवाओं को मुक्त प्रवाह के साथ जोड़ना या समन्वय करना। इसका घनिष्ठ संबंध उदारीकरण तथा निजीकरण की नीतियों के साथ है। इसी तरह से बच्चों, आप सभी का सेट 5 का प्रश्न पत्र पूरा हुआ। इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सेट 6 में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद। सारे बच्चे सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट खींच के जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। अगर एग्ज़ाम में तूफान, तहलका, हड़कंप मचाना है तो